गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू एमवायर के पाठशाला क्लास नंबर 4। तो आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंट्राडे, दूसरा डिलीवरी एंड तीसरा कैरी फॉरवर्ड। तो दोस्तों, अभी हम लोग जानते हैं 1 बाय 1। चलिए दोस्तों जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब होता है बाय टुडे, सेल टुडे और सेल टुडे, बाय टुडे। अभी आपके लिए एक सरप्राइज होगा कि सेल करके बाय ये होता है क्या, क्या ये पॉसिबल है? हां दोस्तों, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में है। तो आइए जानते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों जानते हैं, चलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय करके सेल कैसे होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 100 में खरीदा और 100 से ज्यादा में आपने बेचा। मान लीजिए आपने 120 में बेचा। इंपॉर्टेंट क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि आप जो भी ट्रेड करें, अगर आप इक्विटी केस में कर रहे हैं तो आपका ट्रेडिंग 9:15 से स्टार्ट होकर 3:15 के बीच खत्म हो जाना चाहिए। आप इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम क्या है? 9:15 टू 3:15 PM। अगर मान लीजिए आपने अगर 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा 100 रुपए में और उसको आपने बेचा 120 में, 9:15 से 3:15 के बीच में, तो आपने बाय किया और सेल किया, तो आज वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाएगा, राइट। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इंट्राडे में सेल करके बाय कैसे होता है, जो आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। मान लीजिए ये जो पेन है, सेम कलर का, सेम क्वालिटी का, 2 अलग अलग कंपनी अलग अलग प्राइस में बेच रहे हैं। मान लीजिए एक कंपनी एबीसी, मान लीजिए वो बेच रहा है 100 रुपए में। दूसरा कंपनी XYZ, मान लीजिए वो बेच रहा है 50 में। तो मेरा ये सवाल है दोस्तों, किस कंपनी का पेन ज्यादा बिकेगा? ऑब्वियसली जब कम रेट में आपको वही पेन मिल रहा है जो 100 रुपए में मिल रहा है, तो 50 रुपए वाला पेन ज्यादा बिकेगा। यस या नो? इस केस में क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ेगा। जब इसका प्राइस बढ़े तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस केस में पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, क्योंकि इसका जो अभी 50 रुपया है ये 55 भी होगा, 60 भी होगा, क्योंकि इसका पेन ज्यादा बिक रहा है। ठीक उसके विपरीत एबीसी कंपनी का जो पेन है उसका रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका कम बिकेगा। जब इसका कम बिकेगा तो इसका प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा, मतलब 100 से नीचे जाएगा। जब 100 से नीचे जाएगा मतलब मान लीजिए 100 से ये गया 90, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले 100 में सेल करेंगे और 90 में बाई करेंगे। इस केस में हमको प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपीज का। होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और एक फॉर्मूला आपको देता हूं, प्रॉफिट का फॉर्मूला। एक नेट प्रॉफिट कब होता है? एक नेट प्रॉफिट तब होता है जब बाइंग प्राइस, जब आपका बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होता है। यस या नो? यही है फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
जब बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा हो तब आपको प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो इस केस में दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस क्या है 100, मतलब मैंने इसको यहां लिखा। आपका बाइंग प्राइस क्या है 90, जिसको मैंने यहां लिखा। अब देखिए इस फॉर्मूला में बाइंग प्राइस छोटा है कि नहीं और सेलिंग प्राइस बड़ा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हुआ नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों अभी कुछ लोगों का सवाल होगा कि जब मैंने खरीदा नहीं है तो पहले बेचूंगा कैसे, जो इस केस में हुआ है। तो बता दूं, उसके लिए भी मेरे पास में एक एग्जांपल है, ठीक है। और वो एग्जांपल एक मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप जो सोच रहे हैं कि बिना खरीदे में पहले बेच नहीं सकता, ये कहां होता है, ये सिर्फ होता है आम बाजार में, जो आपके टाउन में, सिटीज में और गांव में होते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि वहां पर होता है हम उनका एक्सपेंसेस, खर्चे। जब तक हम लोग खरीदेंगे नहीं, बेच नहीं सकते हैं। नहीं, शेयर मार्केट में क्या होता है, यहां खर्चे नहीं होते, एक्सपेंसेस नहीं होता है, यहां होता है इन्वेस्टमेंट। इसलिए आप इस बाजार में सेल करके बाय कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई सामान खरीद नहीं रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं खरीद रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही इस बाजार की खूबसूरती है कि अगर मार्केट गिर रहा है फिर भी आप कमा सकते हैं, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो फिर भी कमा सकते हैं। यह है इस बाजार की खूबसूरती, यह है इंट्राडे का मतलब। अभी मुझे लगता है दोस्तों आपको इंट्राडे आपके लिए क्लियर है, राइट। अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ ट्रेडिंग पर, जो है डिलीवरी। तो बता दो तो दोस्तों डिलीवरी क्या है। डिलीवरी मतलब है बाय टुडे, सेल एनी टाइम एनी डे। मतलब आपने अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदा है आज, तो आप उसे 1 सेकेंड बाद, 1 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 वीक बाद, 1 मंथ बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल के बाद भी बेच सकते हैं। मतलब जब चाहे तब बेच सकते हैं। इसे कहते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका लॉन्ग टर्म, दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म। मतलब आपने अगर कोई कंपनी का शेयर आज खरीदा है और 365 दिन के पहले अगर आपने सेल कर दिया, तो वो आपका शॉर्ट टर्म डिलीवरी ट्रेड कहलाएगा, राइट। मतलब बिफोर 365 डेज, क्लियर। अब जानते हैं लॉन्ग टर्म क्या है। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर आज खरीदा है, 365 दिन के बाद बेचा है, तब वो लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड कहलाएगा। आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है क्लियर होगा आपके लिए कि डिलीवरी ट्रेड है क्या। अब चलते हैं तीसरे टाइप ऑफ ट्रेडिंग पर, जो है कैरी फॉरवर्ड। तो दोस्तों ये जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग है, ये 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग को मिलाकर बना है। मतलब कैरी फॉरवर्ड क्या किया है, कुछ इंट्राडे से कुछ लिया है और कुछ डिलीवरी से लिया है, दोनों को मिलाकर कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग बना है, ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या है। अगर
आप बाई करके सेल कर रहे हैं या फिर आप सेल करके बाई कर रहे हैं, एक्सपायरी के पहले कैरी फॉरवर्ड में होता है क्या है, आपको एक एक्सपायरी डेट दिया जाता है और एक्सपायरी डेट दो तरह के होते हैं, एक होता है वीकली और दूसरा होता है मंथली। मतलब मान लीजिए आपने आज कोई कंपनी का शेयर खरीदा है, मतलब आपने बाई किया है और सेल आप उसके बाद दिन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एक्सपायरी डेट वैलिड होना चाहिए। आपको एक्सपायरी डेट के तक ही आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, वीकली हो या मंथली, राइट। या फिर आपने सेल किया है कोई कंपनी का शेयर और उसको आप बाई करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको होल्ड भी करना चाहते हैं, तो आप होल्ड कर सकते हैं टिल वीकली और मंथली एक्सपायरी। तो दोस्तों मुझे लगता है आज की इस पाठशाला में एमआईएफ की आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है, कितने प्रकार के हैं और वो टाइप ऑफ ट्रेडिंग है क्या क्या। तो दोस्तों इसका पूरा फायदा उठाइए और जब ट्रेड करने जाए तो आपके लिए सिलेक्शन मौजूद है कि आप कौन सा टाइप ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो मार्केट जहां भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए या साइडवेज जाए, आपका प्रॉफिट पक्का अगर आपको टाइप ऑफ ट्रेडिंग के बारे में जानकारी हो। तो दोस्तों आज की एमआईएफ की पाठशाला क्लास नंबर 4 यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए मजेदार जानकारी के साथ में शेयर मार्केट के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय, गुड डे, टेक केयर। अरे नहीं दोस्तों ऐसा नहीं, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा आप लोगों को। आपको इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड डे, टेक केयर।